हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द पाइथन सीरीज। तो लास्ट हमने डिस्कस किया था स्ट्रिंग के बारे में। तो लेट्स कंटिन्यू विद अनदर टॉपिक एंड टुडेस टॉपिक इज लिस्ट। तो लेट्स सी कि लिस्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं, पाइथन के अंदर किस तरीके से हम चीजों को कर सकते हैं। ओके okay, the list is a sequence of multiple elements or values in the Python and is also mutable elements sequence of list. तो हम यहाँ changes भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। mutable list, we'll discuss it, right? तो the lists are depicting through the square brackets, like these brackets are known as square brackets. तो square brackets से आप यहाँ पे list को depict कर सकते हैं, right? ओके, स्क्वायर ब्रैकेट आपने यहाँ पे सिंपली अगर लगाए हैं तो इट इज नोन एज द एम्प्टी लिस्ट विद नो मेंबर्स, ठीक है। एंड हियर वी हैव अ लिस्ट ऑफ इंटीजर, अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, यू कैन से लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग एज वेल, क्योंकि पाइथन में कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग अलग अलग नहीं है। सिंगल कोट में जो लिखा है, डबल कोट में जो लिखा वो स्ट्रिंग्स ही है। तो सिंगल कैरेक्टर भी स्ट्रिंग ही है, बट हम कह सकते हैं कि यहाँ कैरेक्टर्स का लिस्ट है यहाँ पर, या फिर यहाँ पे ये स्ट्रिंग का लिस्ट है जहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टर एक सीक्वेंस में एक स्ट्रिंग के तौर पे रख गए हैं। या फिर मल्टीपल टाइप ऑफ वैल्यूज को हम यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ इंटीजर रखा है, स्ट्रिंग रखा है एंड फ्लोट वैल्यू भी रखी है। तो हम इस तरीके से मल्टीपल टाइप ऑफ वैल्यूज को भी यहाँ पर रख सकते हैं। ओके, सी सम सिंटैक्स कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं स्ट्रिंग लिस्ट को। तो लिस्ट डिक्लेयर करने के लिए लिस्ट नेम जो भी आप देना चाहें उसके पास ब्रैकेट एक ब्लैंक लिस्ट यहाँ क्रिएट हो जाएगी, और अगर आपको वैल्यूज के साथ लिस्ट क्रिएट करनी है तो आप वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे भी हमने देखा, लिस्ट ब्लैंक या कोई न्यूमेरिक लिस्ट या फिर कोई स्ट्रिंग्स की लिस्ट या मल्टीपल टाइप ऑफ वैल्यूज की लिस्ट, ठीक है। एक बार चेक करते हैं किस तरीके से, लाइक आपने कहा लिस्ट lst इक्वल्स टू say like this, और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो it will create a blank list, और यहाँ पे आपको blank list मिल रही है। ये हमने यहाँ blank list create की है जिससे वो आप डिस्प्ले करा रहे हैं, तो आपको blank list मिल रही है। आप यहाँ पे list create कर रहे हो of some numeric values like this, see, and if you check it out तो ये आपको numeric values की list मिल गई है। अगर आप कोई list create कर रहे हो किसी characters या string sequence की, like A, B, say C, सिंगल कोड इज मिसिंग, तो अभी यहाँ पे सिंगल कोड्स लगा के इस तरीके से ये लिस्ट like this, or you can have a list of strings as well. First comma आपने दिया एक और string and like this, typing mistake, टाइपिंग मिस्टेक्स नहीं कीजिए, ध्यान से कीजिएगा। अभी यहाँ जैसे मेरी हो रही है टाइपिंग मिस्टेक जल्दी में, तो ऐसा नहीं करना है। ओके, LST ये आपने किया, लिस्ट ये इस तरीके से स्ट्रिंग्स यहाँ पर लिस्ट बन गई स्ट्रिंग्स की, और स्ट्रिंग्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। और यू कैन हैव द लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज, से आपने यहाँ दे दिया 1 0 1 2 और एक इंटीजर, कोई एक नेम से यश, और कोई एक वैल्यू से 5.4 से इसका रिजल्ट। ओके, इन परसेंटेज। तो यहाँ पे आप लिस्ट में आप देख सकते हैं आपके पास मल्टीपल टाइप ऑफ वैल्यूज लग गई हैं। तो आप मल्टीपल टाइप ऑफ वैल्यूज ले सकते हैं, आप एक एम्प्टी लिस्ट ले सकते हैं, आप एक लिस्ट ले सकते हैं विद सम लाइक इंटीजर्स, आप लिस्ट ले सकते हैं विद सम कैरेक्टर्स, यू कैन से, राइट, और स्ट्रिंग इवन, राइट, और इवन आप रख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट इन अ सिंगल लिस्ट। Alright, चलिए देखते हैं। Next, you also have a built-in type object to create a list, and that is nothing but the list function itself. List function use करके भी आप यहाँ पे list create कर सकते हैं। तो list function use करके अगर आप एक empty list create करना चाहते हैं या फिर कोई sequence provide करके list create करना चाहते हैं, तो उस तरीके से create करा जा सकता है। For example, जैसे भी हमने कहा कि हमें list यहाँ पे create करनी है, ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो लिस्ट हमने कहा लिस्ट इक्वल्स टू LIST, ठीक है। देखिए पहले जो मैं लिख रहा हूँ वो LST है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ LIST लिस्ट, और ये मैंने यहाँ पे दे दिया इस तरीके से। तो यू विल हैव अ ब्लैंक लिस्ट हियर, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप कोई सीक्वेंस लाइक एक स्ट्रिंग अगर आप पास करते हैं तो आपके लिए वो एक
लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, लिस्ट बन जाएगी, सॉरी, लिस्ट लाइक दिस। ओके, तो हमने यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया, तो लिस्ट एक पाइथन यहाँ पे स्ट्रिंग जो कि एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस हमने लिस्ट फंक्शन को प्रोवाइड किया और इसने हमारे लिए एक लिस्ट क्रिएट कर दी अलग अलग कैरेक्टर्स की। तो जो भी आप यहाँ पे दे रहे हैं, इवन इस तरीके से आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्ट बना सकते हैं। इवन आप ट्यूपल को भी यहाँ पे पास कर सकते हो, तो उससे भी लिस्ट बन सकते हैं। तो अभी ट्यूपल हम आगे देखेंगे तब हम इसको यूज कर पाएंगे। वेल, इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पे इनपुट जो कीबोर्ड से ले रहे हैं उसके थ्रू भी आप लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। किस तरीके से, तो जैसे आपने यहाँ पे कहा लिस्ट इक्वल्स टू एंड यू वांट टू क्रिएट अ लिस्ट यूजिंग द लिस्ट फंक्शन। आपने यहाँ पे इनपुट करा लिया कुछ वैल्यू से, एंटर एनी वैल्यू, ऑलराइट। और ये इस तरीके से अभी आप जब टेस्ट करोगे, यहाँ पे आपने एंटर कराया से Python. Okay, now you can check your list, lst. Here we have the list. ओके, इवन अगर आप यहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यूज भी देते हैं जैसे, तो वो भी एक स्ट्रिंग के तौर पे रीड होती है। तो ये आपने दिया 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एक्चुअली 12,345 नहीं है, बल्कि एक स्ट्रिंग है। 1 2 3 4 5 एक सीक्वेंस है कैरेक्टर्स का, 5 कैरेक्टर्स का। तो ये 5 कैरेक्टर्स अलग अलग यहाँ पर आपको लिस्ट में मिलेंगे एज कैरेक्टर्स। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे ये लिस्ट में मिल रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट इंडेक्सिंग। तो लिस्ट इंडेक्सिंग हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं लाइक स्ट्रिंग। जैसे स्ट्रिंग में हमने देखा था कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों टाइप की इंडेक्सिंग अलाउ करता है पाइथन, तो लिस्ट के लिए भी आपको पाइथन दोनों टाइप की इंडेक्सिंग अलाउ करता है। लाइकवाइज आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं लिस्ट 0, लिस्ट -4, इस तरीके से आप दे सकते हो। तो लिस्ट 0 आपने दिया, तो जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो इंडेक्सिंग है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग फर्स्ट कैरेक्टर के लिए 0 है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट के लिए, देन सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से 0 1 2 3 4 5 जा रहा है। आपके पास जो लिस्ट इंडेक्सिंग शुरू होगी वो 0 से शुरू होगी, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं। और लेंथ -1, लेंथ मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो लेंथ -1 आप जा रहे हो, यानी कि 0 to 5। इसी तरीके से जो आपकी बैकवर्ड इंडेक्सिंग है वो -1 से शुरू होगी, फर्स्ट एलिमेंट -1, यानी कि जो लास्ट एलिमेंट है उसके लिए -1 रखेंगे। और जो अगर हम बैकवर्ड जा रहे हैं तो -2 -3 इस तरीके से जाएगा, और लास्ट में जो एलिमेंट होगा, मतलब यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आएगा -6। तो ये है आपका बैकवर्ड इंडेक्सिंग। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे लिस्ट 0 लेते हैं तो लिस्ट 0 हमें क्या दे रहा है, ये हमें यहाँ पे p दे रहा है। और लिस्ट -4, तो जैसे आप देख सकते हैं -4 यहाँ पे t का इंडेक्स है, इसलिए रिजल्ट हमें मिल रहा है आउटपुट में t, ठीक है। You can traverse your list using this indexing as well। तो traversing means कि आप यहाँ पे लिस्ट को पूरा एक्सेस कर रहे हैं या प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं लूप्स को। लाइक फॉर लूप को यूज करके हम किस तरीके से ये काम करेंगे, तो फॉर एलिमेंट इन लिस्ट, तो लिस्ट में से एक एक एलिमेंट ईएलई में आएगा, और जो भी एलिमेंट है उसको हम प्रिंट करा रहे हैं लाइक ईएलई में। तो लेट्स सी कैसे। तो सपोज आपने जो लिस्ट रखी हुई है, से lst equals to list and here we have Python provided it as a list, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो लिस्ट हमारे पास बन चुकी है लाइक दिस, ठीक है। अभी हम फॉर लूप के साथ इसे एक्सेस करेंगे। तो एलिमेंट इन lst, तो ele इन lst हमने दिया, और हम यहाँ प्रिंट कराना चाहते हैं इस ele को, तो likewise we can do so। ओके, सी इज द आउटपुट पाइथन python, एक एक करके एलिमेंट्स निकल कर आ गए लिस्ट में से, और वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। ओके, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे व्हाइल लूप से भी करना चाहें और इंडेक्सेस को अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। लाइक आई आपने एक वेरिएबल ले लिया, 0 इनिशियलाइज किया, फिर आप एक व्हाइल लूप लगा रहे हो, व्हाइल आई इज लेस देन 6, हमें पता है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये -1 तक यानी कि 5 तक जाएगा। लाइकवाइज अभी आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो, प्रिंट लिस्ट ऑफ आई, तो आप स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, और फिर आप इंडेक्स को यहाँ पर अपडेट कर दीजिए। तो हमने लिस्ट इंडेक्स को अपडेट कर दिया, आई प्लस इक्वल्स टू 1, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे व्हाइल के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं आपके लिस्ट एलिमेंट्स को। ऑलराइट, लेंथ ऑफ लिस्ट आप डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग योर लेंथ फंक्शन, जो कि इनबिल्ट फंक्शन है, हम पहले भी यूज कर चुके हैं स्ट्रिंग के साथ। सेम फंक्शन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू से लेन, एंड जो आपकी लिस्ट आपने इसमें प्रोवाइड कर दी, गिव यू द 6,
ओके, लिस्ट इज म्यूटेबल इन पाइथन, जो कि हम शुरू से बात कर रहे हैं। तो लिस्ट असाइनमेंट, आइटम असाइनमेंट या फिर आपका जो आइटम मॉडिफिकेशन है वो इन प्लेस हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो लिस्ट में कोई भी आइटम को आप असाइनमेंट या उसको मॉडिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके लिए लिस्ट नेम इक्वल्स टू इंडेक्स, इस तरीके लिस्ट नेम इंडेक्स इक्वल्स टू वैल्यू आप इस तरीके से दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिस्ट आपकी है पाइथन, आपने दिया लिस्ट 5 इक्वल्स टू एम, तो जो n है वो यहाँ पर m से रिप्लेस हो जाएगा। वी कैन चेक इट आउट। तो अभी आप चेक कर सकते हो आपकी जो लिस्ट है वो क्या है। वो लिस्ट इस तरीके से आपने कहा लिस्ट ऑफ 5 इक्वल्स टू से m, ठीक है, विच इज नॉट अलाउड इन स्ट्रिंग, वी चेक्ड ऑलरेडी, बट यहाँ पर ये हम कर सकते हैं। तो अगर हमने ऐसा किया, देखिए अलाउ कर गया, और उसके बाद आप चेक कर सकते हो लिस्ट जो आपको मिल रही है अभी वो चेंज होकर मिल रही है। तो यहाँ पे n की जगह आ चुका है n। ओके, हाउ दिस इज गोइंग टू बी डन। एक्चुअली जो स्टोरेज है यहाँ पे लिस्ट का वो किस तरीके से होता है वो समझ लेना चाहिए, क्योंकि जो स्टोरेज है यहाँ पे लिस्ट का वो क्या कर रहा है कि लिस्ट का हर एलिमेंट यहाँ पर एक रेफरेंस है उसके वैल्यू का। तो यहाँ पर लिस्ट में जो एलिमेंट है वो वैल्यू नहीं है बल्कि एक रेफरेंस है, ठीक है, जिससे कि जब आप कोई वैल्यू चेंज करते हो तो वो एक नई मेमोरी को रेफर करने लगता है। तो दैट इज व्हाई वी कैन डू द चेंजेस इन द लिस्ट। और ये ऐसा इसलिए रखा गया है कि क्योंकि आप देख चुके हो कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट को यहाँ पर एक लिस्ट में रख सकते हैं और हर एलिमेंट का साइज डिफरेंट हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे एक एलिमेंट को एक इन प्लेस अगर वैल्यू को रखते हैं तो हमें नहीं पता कि नेक्स्ट को कितना स्पेस चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट को कितना स्पेस चाहिए, तो हम इस तरीके से लिस्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इसलिए लिस्ट यहाँ पे सिंपल रेफरेंसेस की लिस्ट है और जिसमें आप फर्दर रेफर कर रहे हैं अलग अलग वैल्यू को जो कि अलग अलग साइज का यहाँ पे हो सकता है। तो इसलिए ये अरेंजमेंट इस तरीके से रखा गया है लिस्ट में। एंड क्योंकि ये लिस्ट में यहाँ पे ये अरेंजमेंट है इसलिए हम उसकी मोडिफिलिटी यानी कि म्यूटेबिलिटी को हम यहाँ पे एक्चुअली अवेल कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मॉडिफेबल है आपके लिस्ट में जो भी एलिमेंट है, लिस्ट को आप मॉडिफाई कर सकते हो, लिस्ट एलिमेंट्स को आप मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे कि अभी हमने चेक किया रीजन, जैसे स्टोरेज का जो तरीका है उसकी वजह से ये हो पा रहा है, ठीक है। As discussed, the list is mutable, so the manipulation of the list can be done, and how we can do the manipulations. तो एक अभी हमने देखा ऑलरेडी कि हम यहाँ पे लिस्ट इंडेक्स देकर के कोई पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। तो लाइक अभी हमने यहाँ पे देखा कि ऐसे हमारे पास लिस्ट 3 हमने दिया तो ये 40 यहाँ पर है, तो थर्ड इंडेक्स 0 1 2 एंड 3, तो इस 40 हेयर एट थर्ड इंडेक्स। तो अभी आपने इसमें थर्ड इंडेक्स पे 45 कर दिया, आउटपुट में जब आप देखेंगे तो you will get 45 in place of 40. All right, okay, you can also do the appending in the list. तो append करने का मतलब कि लास्ट में आप एलिमेंट ऐड करना चाहते हो तो you want to add one more element in the list, so you can do so. Like आपकी लिस्ट है 5 एलिमेंट्स की and now you want to add the 6th element or then the 7th then the 8th, so you can add on. तो ऐसा आपका जो साइज ऑफ लिस्ट है वो भी यहाँ डायनेमिक है, तो साइज ऑफ लिस्ट भी आप यहाँ पे कभी भी चेंज कर सकते हैं, कभी भी उसमें एलिमेंट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो यूजिंग अपेंड फंक्शन वी कैन डू सो। तो अपेंड फंक्शन किस तरीके से काम करेगा, इस लिस्ट है आपके पास 10 20 30 40 50, अभी इसमें हमने 55 को ऐड किया तो 55 यहाँ पर ऐड होकर आ जाएगा। तो लिस्ट में एक और एलिमेंट ऐड हो चुका है इस 55, आप चेक कर सकते हो। लाइक अभी आपके पास ये लिस्ट है, इसमें ऑलरेडी ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अभी हमने कहा लिस्ट डॉट अपेंड, राइट, और हमने यहाँ पे एक और कैरेक्टर ऐड कर दिया एल, ओके। तो अभी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो जो लिस्ट आपकी होगी उसमें एक और एलिमेंट ऐड हो चुका है, देखिए एल, ओके। तो लाइकवाइज यू कैन ऐड द एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट यूजिंग अपेंड, राइट। सेम आपके पास एक और फंक्शन भी है दैट इज एक्सटेंड फंक्शन, तो आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं लिस्ट को। तो लिस्ट एक्सटेंशन में क्या होगा कि जिस लिस्ट को आप एक्सटेंड करना चाहते हैं उसके साथ आप एक्सटेंड फंक्शन यूज कीजिए और प्रोवाइड कीजिए कोई और दूसरी लिस्ट, तो जो दूसरी लिस्ट के एलिमेंट्स हैं वो आपकी लिस्ट के साथ एड ऑन हो जाएंगे। तो देखिएगा किस तरीके से हम इसको करते हैं। तो जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिस्ट हमारे पास है 10 20 30 40 50, अभी हमने 60 70 80 जो सेकंड लिस्ट रखी हुई है उसको एक्सटेंड करा दिया लिस्ट के साथ। तो लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2, तो जो लिस्ट है हमारी उसमें लिस्ट 2 के एलिमेंट्स एक्सटेंड हो जाएंगे, जैसे आप देख सकते हैं 70 60 70 80 यहाँ पर
ऐड हो चुके हैं। तो देखिए अभी हमारे वाले एग्जांपल में हमने एक और लिस्ट 2 ले ली। लिस्ट 2 में हमने यहाँ पे रख लिया से लिस्ट और हमने इसमें पास कर दिया राइट इस तरीके से और फिर हम यहाँ पे लिस्ट में एक्सटेंड करना चाहते हैं तो लिस्ट डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2 राइट। तो लिस्ट 2 को हम लिस्ट में एक्सटेंड करना चाहते हैं। अभी हम लिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो लिस्ट 2 का जो एलिमेंट थे यहाँ पे आप देखिए LNGUAG, तो ANGUAG ये भी इसमें ऐड हो चुके हैं। तो ये अभी आपकी कंप्लीट लिस्ट एक्सटेंडेड लिस्ट अभी आपकी यहाँ पर हो चुकी है लाइकवाइज। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिस्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं। You can also insert some element in between as well. तो अगर आपको बीच में या किसी गिवन पोजीशन पर अगर कोई एलिमेंट ऐड करना है तो यू कैन यूज द स्ट्रिंग इंसर्ट फंक्शन, सॉरी लिस्ट इंसर्ट फंक्शन। तो लिस्ट इंसर्ट फंक्शन में जैसे आपने सेकंड इंडेक्स पे 25 ऐड करना है तो 10 20 30 40 50 ऑलरेडी हमारे पास है। सेकंड इंडेक्स पे हम 25 ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए हमने इंसर्ट फंक्शन यूज किया। अभी यहाँ देखिए सेकंड इंडेक्स पे आपका 25 ऐड हो चुका है, 10 20 एंड 25। तो अभी ये 25 यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे ऐड हो चुका है। तो इसी तरीके से आप अपने लिस्ट में भी चेक कर सकते हो। तो से लिस्ट डॉट इंसर्ट, आपने कहा कि मुझे थर्ड इंडेक्स पे कोई से आर मेरे को यहाँ पे यूज करना है, ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, लाइक दिस। तो अभी आप देख सकते हो PYTHONM इस तरीके से आ रहा है। अभी यहाँ पे आप जब लिस्ट को डिस्प्ले करेंगे तो आपके थर्ड इंडेक्स पे आर ऐड हो चुका होगा। तो 0 1 2 एंड 3, तो थर्ड इंडेक्स जो एच था अभी वहां पे आर और ऐड हो गया है और बाकी एलिमेंट्स आगे शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो रिप्लेस नहीं हुआ है, शिफ्ट हुआ है, तो बीच में ऐड हो गया और आगे शिफ्ट हो गया एलिमेंट्स राइट। इस तरीके से आप इंसर्ट यूज कर सकते हैं। ओके, यू कैन ऑल्सो यूज ज्वाइनिंग लिस्ट। ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। प्लस ऑपरेटर यूज करके कैसे काम करेंगे, तो मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट है, नेम पाइथन आपने दिया हुआ है, दूसरी एक लिस्ट है लैंड जिसमें आपने लैंग्वेज यहाँ पे रखा हुआ है। अभी आप जब यहाँ पे एफ नेम में नेम प्लस लैंड करेंगे तो आपको एक कंप्लीट लिस्ट मिलेगी, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा लाइक पाइथन लैंग्वेज। ये पूरा का पूरा एक ही लिस्ट में हमारे पास आ चुका है। तो लाइकवाइज यू कैन ज्वाइन to list as well as you can also replicate your list as like your string। तो अगर आपको list replication करना है तो वो आप कैसे करेंगे, सिंपली एस्ट्रिक साइन का यूज करके आप कर सकते हैं। तो नेम एस्ट्रिक 2 आपने दिया तो नेम में जो लिस्ट थी आपकी PYTHON जो की एलिमेंट्स, तो वो आपके 2 बार यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि जो 6 एलिमेंट की लिस्ट थी अभी वो 12 एलिमेंट्स की लिस्ट के तौर पे डिस्प्ले होगी। ओके, यू कैन हैव द मेंबरशिप ऑपरेटर एज वेल। तो मेंबरशिप ऑपरेटर आप यूज कर सकते हो, वही जो आपने स्ट्रिंग में देखे थे इन एंड नॉट इन, यहाँ पर भी आप यूज कर सकते हैं। तो इन ऑपरेटर किस तरीके से काम करेगा, इन ऑपरेटर इज गोइंग टू चेक अ गिवन एलिमेंट वेदर इट इज अवेलेबल इन द लिस्ट और नॉट। तो P को एज एन एलिमेंट यहाँ पे कंपेयर करेगा। अगर P एज एन एलिमेंट यहाँ मिलता है तो इट विल शो यू द ट्रू, अदरवाइज इट विल शो यू अ फॉल्स राइट। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी आपको क्या मिलेगा, ट्रू। सेम वे अगर आप यहाँ पे नॉट इन को यूज करेंगे तो नॉट इन चेक करेगा कि जो गिवन एलिमेंट है वो आपके पास में एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे आपके एक सिंगल एलिमेंट की तरह से किसी लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं। अगर वो सिंगल एलिमेंट की तरह अवेलेबल है तो वो आपको मिल जाएगा। जैसे भी हम यहाँ पे TH को ढूंढ रहे हैं तो TH इज द वैल्यू जो कि हम सर्च करना चाहते हैं, तो ये सर्च होगी एज अ सिंगल एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ TH है बट TH 2 अलग अलग एलिमेंट्स में है। तो TH 2 अलग अलग एलिमेंट है, T अलग और H अलग इन द लिस्ट, बट हम जो ढूंढ रहे हैं वो TH को एज अ सिंगल एलिमेंट ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर ये नॉट इन ट्रू हो जाएगा क्योंकि TH एज सच कोई एलिमेंट नहीं है हमारे लिस्ट में। ओके, तो ट्रू हमें मिलेगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। Now list slicing, one of the wonderful thing, again हम पहले भी यूज कर चुके हैं स्ट्रिंग के साथ। तो लिस्ट स्लाइसिंग में क्या होगा, वही सेम आप स्ट्रिंग के जैसे लिस्ट में से सब लिस्ट या पार्ट ऑफ लिस्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं एज रिक्वायर्ड। तो अभी हमने क्या किया, सिंटेक्स किस तरीके से होगा, वही एंड टू एम हमें लेके चलना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ले सकते हैं राइट। तो से आपने नेम में एक लिस्ट रखी हुई है पाइथन और आप इसमें 1 to 4 लेना चाहते हैं तो आपको निकाल के देगा YTH लाइक दिस। जो आपका स्टार्ट है
वो 1 है, ठीक है। तो 1 यहाँ पे स्टार्टिंग एलिमेंट आ गया, और उसके बाद जो एंड आपने दिया हुआ है 4 है, तो 4 यहाँ पे एंडिंग एलिमेंट आ गया, यानी कि जो आपको सेलेक्ट होकर आया वो है YTH सेलेक्ट होकर आया है। तो YTH आपका जो सिलेक्टेड एलिमेंट है वो आपको एज एन आउटपुट यहाँ पर हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो दिस द आउटपुट, राइट। तो इस तरीके से आप स्लाइसिंग यहाँ पे कर सकते हैं। लेट्स सम मोर एग्जांपल ऑफ स्लाइसिंग। तो अभी यहाँ पे 2 कॉलन हमने लगा के छोड़ दिया है, तो 2 कॉलन दैट मींस 2 ऑनवर्ड्स, तो ठीक है। तो सेकंड इंडेक्स ऑनवर्ड्स यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे एलिमेंट्स यहाँ से हमें रीड होकर मिल जाएंगे एज अ डिफरेंट, और यू कैन से द सब लिस्ट, ठीक है। अगेन हमने यहाँ पे ये देखिए, ये एग्जांपल में हमने बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों इंडेक्सिंग को यूज किया है। तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग -2 हमने यहाँ पे यूज किया है। तो YTH यहाँ पे हमने दिया -2, तो -2 से पहले यानी कि YTH, तो 1 से लेकर के -2 तक ये सेलेक्ट कर रहा है, तो YTH इस तरीके से ये सेलेक्ट होगा और आउटपुट में मिल जाएगा। अभी हमने दिया :4, दैट मींस स्टार्टिंग टू 4, राइट। तो 0 से शुरू करेगा, तो 0 से लेके 4 तक, यानी कि PYTH 4 यहाँ पे एंड है, तो एंड -1 तक जाता है सिलेक्शन हमेशा, तो इसलिए PYTH इस तरीके से आउटपुट में आपको मिल जाएगा। देन वी आर यूजिंग द स्टैप वैल्यू ऑल्सो, ठीक है। तो स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टैप, ठीक है। तो स्टार्ट भी है, स्टॉप भी है और स्टैप भी है। तो स्टैप वैल्यू क्या करेगी, जैसे आपने कहा 1 to 6, तो 1 to 6 यानी कि 1 से लेकर के 6 तक, यानी कि 5 तक के सारे एलिमेंट सेलेक्ट होंगे, उसमें भी 2 के गैप से सेलेक्ट होंगे, सेकंड सेकंड सेकंड, तो इस तरीके से। तो फर्स्ट एलिमेंट 1 यहाँ पे सेलेक्ट हुआ फर्स्ट इंडेक्स का, उसके बाद फिर 2 गैप करके फिर 3 वाला एलिमेंट सेलेक्ट हुआ, फिर n वाला एलिमेंट सेलेक्ट हुआ, तो लाइकवाइज आपको मिलेगा YHN। तो आप यहाँ पे स्टैप वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हो, ओके। तो इस तरीके से आप स्लाइसिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत मजेदार भी है, काफी हेल्पफुल भी है। तो आपको जैसे जरूरत पड़ती है आप यूज कर सकते हो, ठीक है। लिस्ट स्लाइसिंग कैन आल्सो बी यूज फॉर लिस्ट मैनिपुलेशंस। तो अगर आप लिस्ट स्लाइसिंग को यूज कर रहे हैं तो मैनिपुलेशन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं यूजिंग लिस्ट स्लाइसिंग। तो सपोज अगर आपके पास में से ये है, तो आपने क्या किया, पाइथन आपने दिया हुआ है 2 to 4, तो 2 to 4 सेलेक्ट करा है, मतलब सेकंड इंडेक्स टू फोर्थ इंडेक्स, यानी कि आपका जो एलिमेंट है, से योर second and third element is going to select, ठीक है, because of this given range 2 to 4, ठीक है, स्लाइसेस के लिए। और आप यहाँ पे इसको रिप्लेस करना चाहते हैं R और O से, तो आप देख सकते हैं जो आउटपुट यहाँ पे आपको मिलेगा, उस आउटपुट में क्या होगा कि आपका जो T और H है वो रिप्लेस हो चुका होगा R और O से। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, फाइन। तो लाइकवाइज आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ओके। सेम वे इसको देख लेते हैं एक बारी किस तरीके से हो रहा है। तो से आपके पास एक लिस्ट है, लिस्ट इक्वल्स टू लिस्ट पाइथन, और आपने कहा ये लिस्ट को चेक कर लेते हैं पहले, अभी उसके बाद हम यहाँ पे स्लाइसिंग को यूज करके अपडेट करना चाहते हैं। तो 2 to 4 जो भी हमने किया एग्जांपल में वही देख लेते हैं। इक्वल्स टू हमने यहाँ पे दिया से पहला एलिमेंट R एंड अनदर एलिमेंट लाइक O, ओके। तो R एंड O, ओके। सॉरी, हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया है, ये कॉमा नहीं लगेगा, गलती से लग गया है, शुड बी कॉल, राइट। तो हमें कोलन देना है, एंटर, ठीक है। ये देखिए अपडेट हो चुका है, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। तो आपकी लिस्ट अपडेट हो चुकी होगी, आपके पास वैल्यू थी TH, अभी आ चुकी है यहाँ पर RO, लाइक दिस। इवन आप ऐसा भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपके पास जो लिस्ट में जो आपने स्लाइस सेलेक्ट किया है उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आप उतने ही प्रोवाइड करें, आप उससे कम ज्यादा भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सपोज हमने सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रोवाइड कर दिया, तो क्या होगा, ये सपोज इट विल गो, और ये आपको आउटपुट में क्या देगा, आपका जो R और O है वो पूरा रिप्लेस हो गया किसके साथ, सिर्फ एक R के साथ। तो अभी आपके पास 6 एलिमेंट थे, अब रह गए 5। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, कम ज्यादा एलिमेंट्स भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेलेक्ट होंगे और उसकी जगह पर दूसरे जो एलिमेंट आपने दिए हैं वो आ जाएंगे, जितने भी आप दे सकते हैं या दे रहे हैं, ओके। इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं
स्लाइसिंग को फॉर मैनिपुलेशन। ठीक है। नाउ डिलीशन ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट, तो आप एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो यूजिंग डेल। तो डेल को यूज करके आपने दिया लिस्ट इंडेक्स, तो जो भी लिस्ट इंडेक्स आप पास करेंगे वो डिलीट हो जाएगा। तो जैसे आपने दिया डेल लिस्ट 3, तो आपके पास जो थर्ड इंडेक्स वैल्यू है वो डिलीट हो जाएगी, नहीं 10 20 30 40 50, इसमें से 40 डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए अभी आपकी जो लिस्ट है वो ये है कुछ। ओके, अभी आप इसमें से आर को डिलीट करना चाहते हैं, आपने कहा डेल LST, और आपका जो आर यानी कि जो सेकेंड इंडेक्स वैल्यू है वो आपको डिलीट करनी है, तो आप यहाँ पे ये डिलीट कर पा रहे हैं। ठीक है, देखिए आर यहाँ से रिमूव हो गया। नाउ यू हैव ओनली 4 एलिमेंट्स। ठीक है, वी कैन ऑल्सो डिलीट द एलिमेंट्स बाय प्रोवाइडिंग द रेंज। जैसे स्लाइसिंग हम कर रहे थे, तो जैसे हमने किया 2 to 4, तो 2 to 4 यानी कि 0 1 2 3 से लेकर के और ये 30 से लेकर के और 40, ये दोनों एलिमेंट्स आपके रिमूव हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आउटपुट में अभी आपको क्या मिलेगा, ये दोनों रिमूव होने के बाद 10 20 एंड 50 लाइकवाइज। ऑलराइट, ठीक है, वी कैन ऑल्सो डिलीट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। तो अगर आप सारे एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं, इवन लिस्ट ही डिलीट हो जाएगी, डिलीट लिस्ट, तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो, डिलीट लिस्ट। ठीक है, इसके लिए दूसरा ऑप्शन भी है आपके पास, लिस्ट डॉट क्लियर। तो लेट्स चेक इट आउट कि दोनों कैसे काम करेंगे। तो सपोज आपके पास जो लिस्ट है अभी वो ये है, आप चेक कर सकते हो। सॉरी, ये लिस्ट है। अभी आपने यहाँ पे आउटपुट ये लिस्ट डिलीट करनी है, आपने कहा डेल एंड लिस्ट, तो ये आपकी लिस्ट डिलीट हो गई। ठीक है, अब लिस्ट डिलीट हो चुकी है। नाउ वी डोंट हैव एनी लिस्ट एनी मोर। तो अभी यहाँ पर आप ये लिस्ट अगर यूज करोगे तो एरर आ जाएगी, क्योंकि लिस्ट अभी हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, ये यहाँ पर एरर आ गई क्योंकि लिस्ट डिलीट हो चुकी है। जबकि अगर आप यहाँ पर लिस्ट बना रहे हो और उसे क्लियर फंक्शन के थ्रू अगर आप क्लियर करते हो, तो क्या होता है, दोनों का डिफरेंस भी देख लेते हैं यहाँ पर। सपोज क्या होगा अगर आप यूज करते हो क्लियर फंक्शन और आप यूज करते हो डिलीट फंक्शन, डिलीट कीवर्ड, तो कैसे काम करेगा। तो अभी हमने कहा लिस्ट डॉट क्लियर। ओके, अभी यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो, ये विल हैव अ ब्लैंक लिस्ट है। ठीक है, तो लिस्ट डॉट क्लियर क्या करेगा, लिस्ट डिलीट नहीं करेगा, बस लिस्ट के सारे एलिमेंट्स डिलीट कर देगा, और ये एक एम्प्टी लिस्ट हमें यहाँ पर अभी मिल जाएगी लिस्ट डॉट क्लियर के बाद। जबकि जो डेल लिस्ट आपने किया वो लिस्ट को ही डिलीट कर देगा, आपके पास अभी कोई और लिस्ट नहीं है, तो अब आप उसे यूज फर्दर नहीं कर सकते, जबकि आप लिस्ट को फर्दर यूज कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो अभी आप यहाँ पे, क्योंकि क्लियर के बाद ये खाली हो चुकी है, तो आप इसमें अपेंड करके एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो। ऑलराइट, okay, now we also have another method remove। तो आप remove यूज करके भी यहाँ पे remove कर सकते हैं। remove कैसे काम करता है, remove में आपको पास करना होगा एक स्पेसिफिक एलिमेंट, एक पर्टिकुलर एलिमेंट, वो उसको ढूंढेगा और उस एलिमेंट को रिमूव कर देगा। तो एक स्पेसिफिक एलिमेंट को आप रिमूव कर सकते हैं यूजिंग रिमूव। तो जैसे अभी आपकी लिस्ट है सपोज, ठीक है, अभी हम यहाँ रिमूव करके देखते हैं, लिस्ट डॉट रिमूव। आपने कहा कि हमें रिमूव करना है टी, तो से ये टी को यहाँ पे रिमूव कर देगा और आपका आउटपुट होगा कुछ इस तरीके से, PYTH, गायब हो गया है, HON। ठीक है, तो PYHON, तो 5 एलिमेंट्स रह गए, एक वहां पे रिमूव हो गया। तो आप रिमूव फंक्शन यूज करके स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। ओके, लाइकवाइज। ठीक है, you can also remove the element using pop function। yes, we have one more function pop here। pop जिसे दो तरीके से आप यूज कर सकते हो, by providing index और without providing index। अगर आप pop यूज करके रिमूव करते हो एलिमेंट विदाउट प्रोवाइडिंग एनी इंडेक्स, तो ये हमेशा लास्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा और साथ में वो रिटर्न भी करेगा। ठीक है, देखिए अभी जब हमने रिमूव किया था तो हमें यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं मिला था, हमें लिस्ट यहाँ पे चेक करना पड़ा था आउटपुट के लिए कि रिमूव हुआ या नहीं। लेकिन जब हम पॉप करेंगे तो क्या होगा, अभी देखिए पहले हम लिस्ट देख लेते हैं क्या है हमारे पास। तो लिस्ट है हमारे पास PYHON, और अभी हम यहाँ पे जब रिमूव करेंगे तो लिस्ट डॉट पॉप से जब हम रिमूव करेंगे तो ये क्या करेगा, ये आपके लिए लास्ट एलिमेंट जो इसने रिमूव किया है वो आपको देगा भी। तो लास्ट एलिमेंट यहाँ से ये रिमूव कर रहा है और देगा भी, आप चेक भी कर सकते हो ये एलिमेंट रिमूव हो चुका होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने कहा लिस्ट डॉट पॉप,
और आपने कहा कि आपको सेकंड एलिमेंट यानी कि जो अभी h है, तो सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है 0 1 2 h यहाँ पे हमें रिमूव करना है। तो देखिए h आपको रिटर्न किया और साथ में आप चेक भी कर सकते हो h रिमूव भी हो गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पॉप फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ओके, वेल कुछ और मेथड्स भी हैं, जैसे काउंट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। काउंट इज गोइंग टू काउंट अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन द लिस्ट कि वो एलिमेंट कितनी बार आया है। सपोज आपकी एक लिस्ट है, लिस्ट आपने लिस्ट में रखा हुआ है 1 2 3 1 2 4 2 1, ठीक है, लाइकवाइज, ठीक है, ये आपकी लिस्ट है, आप चेक कर सकते हैं लिस्ट, ये लिस्ट हो चुकी है। तो लिस्ट डॉट काउंट 1, ठीक है, तो इट्स गोइंग टू रिटर्न यू द काउंट ऑफ 1, ठीक है। तो 1 कम्स 3 टाइम्स, तो आप चेक कर सकते हो 1 2 एंड 3, तो 3 टाइम्स आपका 1 आया है, तो उसने काउंट करके यहाँ पे आपको रिटर्न कर दिया। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज द काउंट फंक्शन, ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज द रिवर्स टू रिवर्स द लिस्ट से। अगर आप रिवर्स करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? रिवर्स करने के लिए आप लिखिए लिस्ट डॉट रिवर्स, ठीक है। तो देखिए ये 1 2 4, ये इधर से ये आ गया 1 2 4, ठीक है, लास्ट एलिमेंट फर्स्ट में, इस तरीके से रिवर्स कर सकते हैं आप, ठीक है। सेम आपके पास ऑप्शन है शॉर्ट का, तो यू कैन ऑल्सो डू द शॉर्ट शॉर्टिंग ओवर द लिस्ट। तो अगर आप लिस्ट शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर दीजिए लिस्ट डॉट शॉर्ट, एंड अभी आप लिस्ट चेक करेंगे तो ये शॉर्टेड ऑर्डर में आ गए, देखिए 1 1 1 2 2 3 एंड 4 लाइकवाइज, ठीक है। अगर आपको रिवर्स ऑर्डर में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, सेंडिंग में किया अभी हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उसके लिए आपको सिर्फ शॉर्ट यूज करना है। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो उसके लिए आप रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ये कुछ और बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो आप यूज कर सकते हैं, मिन मैक्स सम। तो अगर आपको कोई मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या फिर सम करना है तो आप कर सकते हैं। तो लाइक आपने कहा मिन LST लाइक दिस, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं मैक्स LST या फिर सम LST, ओके। तो लाइकवाइज आप यहाँ पे ये कुछ लिस्ट फंक्शंस हैं जिन्हें यूज कर सकते हैं। तो वी हैव डिस्कस द लिस्ट सो फार, तो ट्राई दिस लिस्ट, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, और हम कुछ नेक्स्ट टॉपिक यानी कि ट्यूपल हम नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।